आज भी सदन के अंदर दिल्ली से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी और उन पर अपने विचार, अपने जो पक्ष हैं वो सदन में विधायक रखेंगे। कई मुद्दों पे प्रस्ताव भी पारित होगा। जहां तक विधानसभा के सत्र को एक्सटेंड करने की बात है, वो अभी आज डिस्कशन के बाद शाम को ही तय होगा। तो क्या सेशन बढ़ सकता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभी इन सारे 2 दिन का ही सत्र बुलाया गया है। मेरे ख्याल से जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे चर्चा होने के बाद अगर कोई स्थिति बनती है तो वो शाम को फिर अध्यक्ष घोषित करें। सर, जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ, आप लोगों ने शपथ ली है, तो जिस तरह की फ्लोर टेस्ट किया जाता है, तो उम्मीद थी कि कल होगा, लेकिन आज 2 दिन का सत्र आखिरी दिन है। अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो क्या फ्लोर टेस्ट की भी आज उम्मीद है? आप लोग जाएंगे फ्लोर टेस्ट में? नहीं, देखिए, अभी इसको लेकर के कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि चूंकि सरकार के पास वर्तमान परिस्थिति में भी प्रचंड बहुमत है, तो अभी तत्काल तो उसकी कोई इमरजेंसी नहीं है। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो बहुमत हासिल कर लेंगे। सर, एक मामला है जिसमें डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं उपराज्यपाल के उस आदेश का, जिसमें उपराज्यपाल ने कहा है कि जो उनके यूजी और जो पीजी के छात्र हैं उनको अगर वो दिल्ली से कोर्स करते हैं, दिल्ली के कॉलेज से करते हैं, तो फिर उनको दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में सर्विसेज देनी होगी, नहीं तो उन पर 15 से 20 लाख रुपए का जो है वो बॉन्ड भरवाया जाएगा और वो जब्त कर ली जाएगी राशि। अभी जो ये आदेश है उसको एक बार अध्ययन कर लेते हैं और अध्ययन करने के बाद फिर आपको बताएं। सर, जो एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर लगातार विवाद हुआ, कल देर रात तक चर्चा रही कि चुनाव हो सकता है कि तो आदेश से वहाँ के सेक्रेटरी ने आदेश पारित किया, लेकिन फिर चुनाव नहीं हुआ। लेकिन आज के लिए आदेश पारित हुआ कि चुनाव होगा। आप लोग आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मेयर ने जब हाउस एडजर्न कर दिया तो चुनाव कैसे हो सकता है? देखिए, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही है। एमसीडी का जो एक्ट है उसके अनुसार सदन को चेयर करने का अधिकार मेयर है। मेयर इसलिए बनाया जाता है कि सदन की कार्रवाई को वो चेयर करे। मेयर के बाद डिप्टी मेयर चेयर करता है। लेकिन ऐसे में ये समझ के परे है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि उपराज्यपाल महोदय को विदेश में रहते हुए रात के 10 बजे आदेश दे करके इस लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव कराने की जिद है। ये समझ के परे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना चाहिए। सबको याद होगा दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव होना था। मेयर का चुनाव एलजी साहब ने टाल दिया, मेयर का चुनाव नहीं करवाया और मेंबर के चुनाव के लिए रात के 10 बजे वो तैयार हैं विदेश से कि नहीं चुनाव कराना है। तो ये जिस तरह का घटनाक्रम, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में लोगों ने जनादेश दे करके ये संदेश दिया कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या बंद करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जिद पे अड़ी है कि उसे संविधान की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ानी है। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में किस तरह से मेयर के चुनाव में इन्होंने सारा कुछ किया, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बेनकाब हुए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को हर तरह से चोट पहुंचाने में लगी है, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है।